दोस्तों गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस पर राजकीय समारोह। सुबह 9 बजे राज्यपाल फागू चौहान करेंगे झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पटना के गांधी मैदान में बढ़ाई गई सुरक्षा। पटना में 1500 से ज्यादा पुलिस बल तैनात। अररिया के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह। कोरोना को लेकर स्कूली बच्चों द्वारा नहीं निकाली जाएगी प्रभात फेरी। समस्तीपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। एस विजय राघवन स्टेडियम में मुख्य समारोह। गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन को लेकर मुंगेर में तैयारियां पूरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खगड़िया के JNKT मैदान में गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन। डीएम आलोक रंजन घोष करेंगे झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन को लेकर जमुई में तैयारियां पूरी। स्टेडियम मैदान में मुख्य समारोह। गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में राजकीय समारोह। राज्यपाल फागू चौहान करेंगे झंडोत्तोलन। गोपालगंज में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी। मिंज स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन। गणतंत्र दिवस को लेकर नवादा में तैयारियां पूरी। ऐतिहासिक और चर्चित धरोहर को सजाया गया और संवारा गया। भागलपुर में स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया नमन। दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आम लोगों ने की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायत। झारखंड में 31 जनवरी को लिया जाएगा स्कूल खोलने का फैसला। बोकारो में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया बयान। बीजेपी नेताओं द्वारा बिहार के मदरसों पर उठाए गए सवालों से जेडीयू नाराज। जेडीयू MLC खालिद अनवर ने मदरसा का किया बचाव। शराबबंदी को लेकर पप्पू यादव ने फिर सरकार पर साधा निशाना। पूर्णिया में कहा शराबबंदी कर पुनर्विचार करे सरकार। किशनगंज में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर तैयारियां पूरी। जिले में बनाए गए हैं 2 सेंटर। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट में घुसकर होटल व्यवसायी के घर भीषण डकैती। घर वालों को बंधक बनाकर 7 लाख कैश और सामान की लूट। पटना के अपार्टमेंट में लूट मचाने वाले अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागते वक्त एक अपराधी को लोगों ने पकड़ा। बिहार के शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत दिया गया पद्मश्री सम्मान। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला सम्मान। बिहार के आचार्य चंद्रा जी को सामाजिक सेवा के लिए मिला पद्मश्री सम्मान। राजगीर के विरायतन में 53 सालों से कर रही हैं मानव सेवा। मुंगेर के तारापुर में गैंगरेप के फरार आरोपी के घर पुलिस ने ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। युवक की मौत। सिवान में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में पटना रेफर। RRB NTPC के रिजल्ट में धांधली के विरोध में आरा में उपद्रवियों ने आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन में लगाई आग। ट्रेन की पिछली बोगी में आग लगाए जाने के बाद धू-धू कर जली कोच। आरा में ट्रेन में आगजनी से पहले जमकर तोड़फोड़। स्टेशन परिसर छावनी में तब्दील। गोपालगंज में मां दुर्गा आभूषण दुकान में 4 डकैतों ने हथियार के बल पर 8 मिनट तक पूरे दुकान को कब्जे में रखा। सीतामढ़ी में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के दौरान झड़प के बाद पुलिस ने की फायरिंग। रोहतास में विक्रमगंज के भरतगंज के पास ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत। भागलपुर में सरकारी कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन की तैयारी पूरी। अररिया के बनगामा में दहेज नहीं देने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पटना में भिकना पहाड़ी में छात्रों की बवाल के दौरान काफी देर तक मौके पर मची रही अफरा तफरी। समस्तीपुर के उजियारपुर में अपराधियों के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 5 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय के बलिया थाना के इंस्पेक्टर संजय कुमार का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। एसपी ने संजय कुमार के निलंबित करने की अनुशंसा की। धनबाद में खराब बिजली व्यवस्था की पर असर पड़ने से नाराज चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दी आंदोलन की चेतावनी। सिमडेगा में निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने की शिकायत पर डीसी के निर्देश पर अपर समाहर्ता और एसडीओ ने सहारा बैंक के कर्मचारियों को लगाई फटकार। जेपीएससी पीटी का रिजल्ट रद्द करने और संशोधित रिजल्ट जारी करने के कोर्ट के आदेश पर अभ्यर्थियों ने मनाई होली। बिहार में 24 घंटे मिले कोरोना के 2362 नए केस। राज्य में एक्टिव केस 14770। पटना में 24 घंटे मिले कोरोना के 284 नए केस। पूर्णिया में भी मिले 253 नए संक्रमित। झारखंड में पिछले 24 घंटे मिले कोरोना के 1490 नए मरीज। 9 कोरोना संक्रमितों की मौत।
आरा में उग्र छात्रों ने पथराव कर ट्रेन के इंजन को भी किया क्षतिग्रस्त, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। आरा में उग्र प्रदर्शनकारियों ने आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन को किया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, पिछली बोगी में लगाई आग। एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्रों ने आरा रेलवे स्टेशन पर घंटों रखा जाम। पटना के सैदपुर में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पटना के भिकना पहाड़ी में एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्रों ने किया बवाल। पटना के डीएम ने कहा, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कई कोचिंग संस्थानों पर दर्ज की जा रही एफआईआर। नवादा में छात्रों की आड़ में उपद्रवियों ने ट्रेन की पटरियों को उखाड़ा, दमकल को भी पहुंचाया नुकसान। नालंदा में बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने ट्रैक को किया जाम, रेलवे और एनटीपीसी परीक्षा में धांधली का आरोप। नवादा रेलवे स्टेशन पर उग्र छात्रों ने किया पथराव, आरपीएफ और पुलिस के कई जवानों को आई चोट। नवादा में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद कई गाड़ियों का बदला रूट, कई ट्रेनें रद्द। नवादा में छात्रों ने किऊल गया रेलखंड को भी घंटों रखा जाम। बक्सर में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को छात्रों का हंगामा। भभुआ में छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान करीब 1 घंटे तक रखा सड़क जाम। समस्तीपुर में एबीवीपी के छात्रों ने आक्रोश मार्च निकालकर आरआरबी के चेयरमैन का फूंका पुतला। पटना जंक्शन पर छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कटिहार में जन अधिकार पार्टी ने किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में रेल ट्रैक को जाम कर छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। वैशाली के भगवानपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन के दौरान करीब 45 मिनट तक रुकी रही बाघ एक्सप्रेस। नालंदा में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ की कार्रवाई। नवादा में छात्रों ने सिरदला के फूल बागान चौक पर किया बवाल। छात्रों ने रेलवे और एनटीपीसी की परीक्षा में लगाया धांधली का आरोप। छपरा में भी छात्रों ने राजापट्टी रेलवे स्टेशन के पास घंटों ट्रैक को रखा जाम। फतवा स्टेशन के पास छात्रों ने किया रेलवे ट्रैक को जाम। रेलवे परीक्षा में धांधली के विरोध में पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध। पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर किया हंगामा। पटना में छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर किया प्रदर्शन, सेशन लेट से छात्र नाराज। गोपालगंज के थावे में सोना दुकान से 1 किलो सोना और 15 किलो चांदी की लूट। गोपालगंज में आभूषण दुकान में कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर लूट। गोपालगंज के थावे बाजार में ज्वेलरी दुकान से आभूषण सहित 60 लाख रुपए की लूट। गोपालगंज में आभूषण दुकान में लूट का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। नालंदा के सिलाव बाजार के अटघरा मार्केट के एक ज्वेलरी दुकान से 5 लाख के आभूषण की चोरी। गढ़वा में भंडरिया के बहरा टोली में टिफिन बम बरामद। गढ़वा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने लगाए थे टिफिन बम। मुंगेर के धरहरा बाजार में ज्वेलरी दुकान में चोरी का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। भागलपुर में नौगछिया बाजार के हड़िया पट्टी के 2 आभूषण दुकान से लाखों की चोरी। जमुई में बरहट के बखारी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 5 लोग घायल। भागलपुर के नौगछिया में मां द्वारा मोबाइल छीनने पर युवती ने फांसी लगा करके खुदकुशी। गुमला के रायडी में नगर परिषद के दैनिक कर्मचारी अनिल किरकिट्टा की हत्या। बेगूसराय के सोना कारोबारी प्रमोद पोद्दार ने व्यवसायियों को दी हथियार रखने की सलाह, वीडियो वायरल। शिवहर में पिपराड़ी के माधोपुर में हत्याकांड के फरार आरोपी के घर कुर्की। दानापुर में रानीपुर के सोनू कुमार से धोखे से एटीएम बदलकर खाते से निकाले गए 1,03,000 रुपए। बाढ़ में गौशाला रोड की कमलेश कुमार का शव कुएं से बरामद। जेडीयू युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोकारो में मुकेश स्टोन क्रशर के बंद पड़ने से विस्फोटक बरामद। धनबाद के भौरा ओपी में 2 बम विस्फोट कांड में विदेशी पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में 13 जनवरी की रात अपराधियों ने बम विस्फोट कर इलाके में फैलाया था दहशत। गिरिडीह के बेंगाबाद में घर में घुसकर एक दलित महिला के साथ गैंगरेप के बाद गला रेतकर हत्या। गिरिडीह में महिला से दरिंदगी के बाद अनाज, कपड़े और कैश की भी चोरी। बगहा के रामनगर में पति पर ही पत्नी को जहर देकर मारने का आरोप। चाईबासा में अलग कोल्हान देश को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च। एसडीपीओ दिलीप खलको का बयान, उपद्रवियों को सादे लिबास में खोज रही पुलिस।
गिरिडीह के गावा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी की बिजली के पोल से बांधकर पिटाई। बेतिया के योगापट्टी प्रखंड में बीजेपी विधायक और ग्रामीणों ने कराया प्रेमी जोड़े का निकाह। बेतिया के योगापट्टी में लड़का पक्ष के परिजन शादी के लिए नहीं कर रहे थे तैयार, विधायक की पहल पर बनी बात। बेतिया में हिंसक झड़प मामले में मंत्री के बेटे के साथ 7 लोगों पर एफआईआर। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में आपसी वाद में चाकूबाजी में 2 लोग घायल। बांका में जमीन विवाद में हथियार से लैस लोगों ने चाचा भतीजे से की मारपीट। औरंगाबाद सदर अस्पताल में पॉकेट मारों ने महिला के पर्स से उड़ाए 3000 रुपए। पटना के महिला थाने में शादी के विवाद को लेकर मां बेटी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। पटना में बेटी के अंतर्राज्यीय विवाह के खिलाफ थी उसकी मां, 5 महीने पहले मधुबनी के लड़के से की थी शादी। मधुबनी के लौकहा पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों के अकाउंट से लाखों रुपए का गबन का आरोप। दरभंगा के बहादुरपुर में 2 नाबालिग लड़की की मौत के विरोध में एसएसपी ऑफिस के बाहर कई संगठनों का प्रदर्शन। दरभंगा के पुरखो पट्टी में पानी भरे गड्ढे में मिला था 2 नाबालिग लड़की का शव, रेप के बाद हत्या की है शक। देवघर के जसीडीह में ट्रक लूटकांड में 8 अपराधी गिरफ्तार। सिवान में जीप को धक्का मारकर स्टार्ट करते पुलिस का वीडियो वायरल। मुंगेर के चर्चित अनुराग हत्याकांड में सीआईडी की स्पेशल टीम ने डिजिटल साक्ष्य का किया संग्रह। मुंगेर में 26 अक्टूबर 2020 को मूर्ति विसर्जन के दौरान भगदड़ और फायरिंग में हुई थी अनुराग पोद्दार की मौत। खगड़िया के पचराहा में एसटीएफ से मुठभेड़ के दौरान 2 कुख्यात इनामी अपराधी गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। सिवान में रीचा गैस एजेंसी के गोदाम से लूट के दौरान इंचार्ज को अपराधियों ने मारी गोली। मधुबनी में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर। खनन विभाग और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने दीघा थाना क्षेत्र में गंगा नदी से बालू के अवैध खनन का किया खुलासा, 13 लोगों को किया गिरफ्तार। वैशाली में मोबाइल छीनकर भाग रहा युवक गिरा, भीड़ ने जमकर की पिटाई। बेगूसराय पुलिस ने लुटेरा गिरोह के सरगना समेत 4 शातिरों को किया गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल और लूटी गई बाइक बरामद। बेगूसराय में 1 महीने पहले चोरी हुए बंदूक को अपराधी ने किया बरामद, 3 अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में 37 बोतल शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। मुंगेर में दहेज बाइक के लिए नवविवाहिता की पिटाई, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर मोतिहारी में छात्रों ने किया हंगामा, बापूधाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोका। पटना के फतवा स्टेशन पर हंगामा कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, रेल परिचालन हुआ सामान्य। आरा रेलवे स्टेशन पर छात्रों का बवाल, पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। खगड़िया के चौधम थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, लापता ई रिक्शा चालक को खोजने की मांग। कैमूर डीएम को मिला बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस अवार्ड, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने किया सम्मानित। भागलपुर के सुल्तानगंज में तरेटा में किसानों ने जमीन का मुआवजा के लिए बंद कराया 4 लेन का काम। नालंदा के डीएम ने किया ब्लॉक ऑफिस का निरीक्षण। सिवान के जीरादेई में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर समाज सेवियों ने मतदाताओं को किया जागरूक। सासाराम में मल्टीपर्पज हॉल में डीएम ने लोगों को दिलाई मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की शपथ। सिवान के जीरादेई में मतदाता दिवस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को किया जागरूक। मदरसा में देश विरोधी पाठ पढ़ाने के मंत्री नीरज बबलू के बयान को उपेंद्र कुशवाहा ने बताया गलत। दरभंगा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा और आगजनी। धनबाद में वेतन वृद्धि और समायोजन की मांग को लेकर मल्टीपर्पज कर्मचारियों ने किया सिविल सर्जन कार्यालय के सामने प्रदर्शन। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में ऑटो पलटने से एक युवक की मौके पर ही मौत। गोड्डा के पड़ैयाहाट में 3 महीने से राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने किया प्रखंड कार्यालय में हंगामा। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने कहा, झारखंड कांग्रेस में दिखेगा असर। हजारीबाग की अलका इमाम की टीम ने दिल्ली में राजपथ के दोनों तरफ बनाई है सोहराई पेंटिंग्स। गुमला के रायडी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया सर्च अभियान, थाने और पिकेट का भी औचक निरीक्षण। पूर्णिया के रुपौली में गर्भवती महिला की मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम। सीतामढ़ी में खाद की कमी से परेशान किसानों ने बरबसिया चौक के पास किया जाम।
जमुई के झाझा स्टेशन पर हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से यात्री घायल। हाजीपुर में सड़क हादसे में बेतिया के लौरिया से विधायक विनय बिहारी जख्मी। छपरा के रसूलपुर में ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर, 3 लोग घायल। पाकुड़ में हिरनपुर के बिरग्राम में पत्थर खदान में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। रामगढ़ के ट्रॉमा सेंटर पटेल चौक के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत। नालंदा के अस्थावा थाना क्षेत्र के अंदी गांव में दम घुटने से बच्चे की मौत। सासाराम में राजपुर के छनहा में पुआल से अज्ञात युवक का शव बरामद। शेखपुरा के केवटी पंचायत में मनरेगा योजना में मुर्दे के नाम पर 87,000 रुपए की निकासी। शेखपुरा के बरबीघा में मनरेगा में फर्जीवाड़े की जांच के डीएम ने दिया आदेश। बांका में कटेली मोड़ के पास दुकानदारों के साथ दबंगई की शिकायत पर सीओ ने की जांच। शेखपुरा में बंधन बैंक में अकाउंट से 7,06,000 रुपए की अवैध निकासी की ग्राहक ने की शिकायत। पूर्णिया के गुलाब बाग में दुकान में घुसकर व्यवसायी से 2.5 लाख रुपए कैश और कीमती सामान की लूट। दरभंगा में बैंक से पैसे लेकर निकलने वाले दोनों लुटेरों को 5 अपराधी ने लूटे। दरभंगा में गिरफ्तार अपराधी लोगों को झांसा देकर बनाते थे लूट का शिकार। अररिया में फारबिसगंज के सुभाष चौक के पास ट्रक के पास ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। बेगूसराय के तेघड़ा में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। पटना में आईजीआईएमएस के डॉक्टर भरत भूषण शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार। आईजीआईएमएस के डॉक्टर पर शराब के नशे में स्थानीय लोगों से उलझने का आरोप। गोपालगंज जहरीली शराब कांड में पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में सौंपी चार्जशीट। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की हुई थी मौत। गुमला के रायडी में गाड़ी चेकिंग के दौरान 9 पेटी शराब के साथ एक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पूर्व जिला पार्षद के गोदाम से करीब 50 लाख की शराब बरामद। सिवान की मैरवा पुलिस ने जब्त की बिहार यूपी बॉर्डर पर कार से लाखों की शराब। सीतामढ़ी में बेला थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव में शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार लक्ष्मण कुमार की मौत। दरभंगा के शिवधारा मोहम्मदपुर रोड में शराब लदी पी स्कॉर्पियो जब्त। दरभंगा में पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब का धंधेबाज गाड़ी छोड़कर फरार। भागलपुर में शराब तस्कर से मिली भगत के आरोप में सबौर थानाध्यक्ष और सजौर थाना के एएसआई निलंबित। झारखंड से शराब लाने के दौरान बांका में शराब के साथ फर्जी पत्रकार सहित 3 लोग गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर हाट गांव में शराब के नशे में युवक ने घर वालों के साथ की मारपीट। कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में धर्मेंद्र प्रधान ने दिलाई सदस्यता। यूपी चुनाव से ठीक पहले आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका। करीब 4 दशक से कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे आरपीएन सिंह। कांग्रेस के थिंक टैंक भी माने जाते थे आरपीएन। कांग्रेस छोड़ने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा, अब रहने लायक नहीं बची कांग्रेस। बीजेपी का दामन थामने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा, पीएम मोदी के सपनों के साथ करेंगे काम। आरपीएन सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट कर सोनिया गांधी को लिखी थी इस्तीफे की चिट्ठी। आरपीएन सिंह के जाने के बाद अविनाश पांडे बनाए गए झारखंड के नए कांग्रेस प्रभारी। झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर अविनाश पांडे ने किया ट्वीट, कहा, झारखंड की सेवा का अवसर मिलना सम्मान की बात। आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़ने पर झारखंड कांग्रेस में जश्न। रांची कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, बीजेपी से मिलकर झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार को गिराने में जुटे थे आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया गलत फैसला। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, आरपीएन सिंह के जाने से झारखंड की राजनीति पर कोई असर नहीं। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन का सांसद विजय हांसदा और विधायक ने किया स्वागत। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर लगे वसूली के आरोपों पर केसी त्यागी ने कहा, आपसी वाद को मिलकर निपटाएंगे। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मदरसे पर उठाए सवाल, कहा, मदरसे में होती है देश विरोधी पढ़ाई। सम्राट अशोक मामले में उपेंद्र कुशवाहा ने की दया प्रकाश सिन्हा से पद्म पुरस्कार वापस लेने की मांग।
पटना में लेखक दया प्रकाश सिन्हा पर मुकदमा चलाने की मांग को लेकर निकाली गई शौर्य यात्रा। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद आरजेडी की 5 सदस्यीय टीम ने किया इलाकों का दौरा। वैशाली में विश्व शांति स्तूप से जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने निकाली चक्रवर्ती सम्राट अशोक शौर्य यात्रा। सम्राट अशोक के खिलाफ विवादित टिप्पणी के विरोध में वैशाली से पटना के कुम्हरार तक निकाली गई यात्रा। कटिहार में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर किया प्रहार, जेडीयू को बताया कांग्रेस का नेचुरल पार्टनर। 28 जनवरी से शुरू होने वाले जेपीएससी मेंस एग्जाम पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दिया 3 हफ्ते के भीतर पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश। आरक्षण के आधार पर जारी हुआ था 7वीं जेपीएससी का पीटी रिजल्ट, याचिकाकर्ता कुमार संयम ने बताया था गलत। जेपीएससी परीक्षा के पीटी में आरक्षण देने की नहीं है नियमावली। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा को स्थगित करने के हाई कोर्ट के फैसले पर बाबूलाल मरांडी ने जताई खुशी। गढ़वा में NH 75 पर बाईपास सड़क बना रही कंपनी के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने किया हमला। गोड्डा कॉलेज की प्रोफेसर रजनी मुर्मू के सामने में नया मोड़, कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर विरोध। ग्वालियर में शहीद बीएसएफ जवान किशोर बैठा का शव सिवान के नौतन पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। अररिया के 4 प्रखंडों में खुलेंगे प्रदूषण जांच केंद्र। खगड़िया के कई प्रखंडों में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसान मंच का प्रदर्शन। औरंगाबाद सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं को मलेरिया को लेकर किया गया प्रशिक्षित। बांका के अमरपुर में शराबबंदी और अवैध बालू खनन पर रोक के लिए अधिकारियों की बैठक। अररिया में फारबिसगंज रेलवे स्टेशन का एसडीएम ने किया निरीक्षण। बाढ़ में एसडीएम ने किया आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। परीक्षा में धांधली के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सिवान के दरौंदा में अलर्ट पर दिखी पुलिस। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।